और जनजाति आंदोलन बात करते हैं। बिचौलिया किसान आंदोलन का भारत में सबसे बड़ा हिंसात्मक सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में भीलवाड़ा के अंदर है। बिचौलिया किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग थे। धाकड़ जाति के। 1894 में बिचौलिया के किस लिखे ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी, जिसके उसके बाद बिचौलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई थी। तो गोविंद गुरु यानी गोविंद जी के बाद में हो गई थी। बिचौलिया के बाद बिचौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था। 3 चरणों में। 1921 में बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। रामदयाल चौधरी ने किया था। और निम्न में से एक सत्य घटना बताइए। कृष्ण सिंह ने चौरीकर 1906 में लगाया था। एक सत्य घटना 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। ये दोस्तों सही रहेगा। उसके बाद 1857 के लगभग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में किस गांव के अंदर 1897 के लगभग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे। तो आपके गिरधपुरा गांव में हुए थे। बिचौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। इसका मुख्य क्रम था आपके प्रथम चरण 1897 से 1915 साधु सीताराम दास 1915 से 923 विजय सिंह पथिक 1927 से और 1923 से 1941 था। यह आपका था मणिलाल वर्मा। वो सभी सत्य हैं। पृथ्वी 1906 के पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था, तो उत्तराधिकारी कर लगाया था। ये राव कृष्ण सिंह 1903 में 5 रुपये और 13 रुपये चौरी कर लगाया था। पुत्री के विवाह पर लगाया था। बर्ड के क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नैनूराम जी शर्मा ने किया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गाँव में जन नानक जी भील और देवी और गुजर शहीद हो गए थे। तो इसका संबंध किस किसान आंदोलन से। तो बूंदी किसान आंदोलन से। डाबी कांड आपका बूंदी किसान आंदोलन से। 2 अप्रैल 1923 को चेताराम टिक्कोराम किसान किस हत्याकांड से में शहीद हुए थे। तो चेताराम टिक्कोराम किसान आपके चुकुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हुए थे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह थे। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी। रला शास्त्री के प्रयासों से हुई थी। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में ठिकानेदार कौन बना, जो अल्पवयस्क व जिस कारण से जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ अब्बास महाराणा के नियंत्रण में चला गया। तो केसरी सिंह बना था। ठीक है ना। उसी बाद में देखिए आगे बिचौलिया के ठिकानों के ऊपर माल क्षेत्र के लोग महात्मा कहकर पुकारते थे। विजय सिंह पति को हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। तब 1917 में की गई थी। 1921 में मिनाल के भैरूकुंड में किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन की हुई थी 1921 के अंदर। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्राचीन सभ्यता का गठन किया था। विजय सिंह पति ने किया था। बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस समाचार पत्र का योगदान है। तो प्रताप का निमंत्रण हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। 1921-1925 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था। अलवर किसान आंदोलन का जंगली सूरों का प्रभाव था। और महाराणा जय सिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना इजारा पद्धति थी लगान दर बढ़ाना 1921 और 1925 के अलवर किसान आंदोलन का कारण था। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान कुछ प्रमुख नेता अपने निजी सचिव महादेव देसाई को ऊपरमाल में ठिकानों की स्थिति को जांच करने के लिए बिचौलिया भेजा था। तो महात्मा गांधी ने भेजा था। 11 फरवरी 1922 को बिचौलिया किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ। इस समय राजस्थान के जीजी कौन थे, तो जीजी हॉलैंड थे। 1922 में समझौते के तहत बिचौलिया ठिकाने कर समाप्त कर दिया। 35 प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। 1941 में बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। और उसके बाद में सत्य कथन बताइए। तो इस समय बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने किया था। उस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। 1444 वर्ष चलने वाला आंदोलन समाप्त हो गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। गोविंद निवास गाँव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से। तो बिचौलिया किसान आंदोलन से। नारायण पटेल का बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे। तो रूपा जी और कृपा जी थे। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते के बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किसके बीच हुआ था। ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। तो 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को फौजी लम्बरदार ने किया। नवंबर 1931 में फौजी लम्बरदार को गिरफ्तार कर आंदोलन समाप्त हो गया। उपरोक्त सभी सतन कथा है। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था यासीन खान ने किया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी दायर से कहा। तो निमोचन हत्याकांड कहा है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसानों को संगठित किया था। मोहम्मद हाडी ने किया था। मोहम्मद हाडी ने किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गुजरी थी। सीकर किसान आंदोलन की। दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से। दापी दादी और किशोरी देवी सीकर की हैं। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति माया का आयोजन किया गया था। 1934 में किया गया था। 1937 में मुद्दासर बीकानेर में लागबा के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे
जीवन चौधरी थे। उदासर बीकानेर के 1937 के अंदर जीवन चौधरी थे। दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्रीगंगानगर में 100 मुर बेद जमीन देने की पेशकश की, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं थी। हनुमान सिंह को जुलाई 1940 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राज सिंह में किसान शहीद हुआ था। आपका बिरबल शहीद हुआ था 1946 के अंदर बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन के अंदर राय सिंह नगर के अंदर किसान आंदोलन हुए थे। तो आपके यानी बिरबल सिंह शहीद हुए थे। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी आपका मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जनजागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी तो हरदत्त सिंह चौधरी थे। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी तो कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं की प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी तो कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी तो मई 1938 में की गई थी। डाबड़ा या डिडवाना कांड कब हुआ था? डाबड़ा डिडवाना कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा या डिडवाना कांड 13 मार्च 1947 को मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से है। तो सिमो कांड का संबंध रियासत से धौलपुर से है। राधा कृष्ण बोहरा किशनलाल सिंह CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मिठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। राधा कृष्ण बोहरा किशनलाल CR चौपासनी वाला, मथुरादास, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मिठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मिठालाल विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए। इनका संबंध किस लोक परिषद से था? मारवाड़ से था। मेयर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ बटालियन की स्थापना कब मुख्यालय काम बनाया गया था? तो 1822 में ब्यावर में बनाया गया था। मेयर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ बटालियन की स्थापना कब मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? 1822 में ब्यावर में। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में था? तो मेर था। बिलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई कर वसूलते थे। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो खेरवाड़ा जब उदयपुर में रखा गया। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के किन भीली क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी? खेरवाड़ा और कोटड़ा में स्थापित की गई थी। खेरवाड़ कोटड़ा के अंदर। आगे देखें आपका 1856 के अंदर महाराणा ने मेहता शाही सिंह को उदयपुर राजस्थान के किस क्षेत्र से भील विद्रोह को दबाने तो भेजा था? तो कालिदास को भेजा था। 1873 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों के लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा में आता है। भीलों में जनजागृति लाने के लिए गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव में निवासी थे? तो यानी बेड़सा के निवासी थे। अब गोविंदगिरी बेड़सा के थे। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा परिवार से था। गोविंदगिरी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोट्टा बूंदी आखेड़ा के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में समस्त सभा की स्थापना की और उन्होंने भगत आंदोलन चलाया। चारों सत्य हैं। गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूत हिड्डर में भीलों के कार्य के लिए किस राज्य में था? तो आपके गुजरात में था। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनी पहुंची थी? तो आपके मेवाड़ भील कोर पे पहुंची थी। 104 विलेजली राइफल्स पहुंची थी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट पहुंची थी। उपरोक्त सभी तीनों आई थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 का 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? 100 भील मारे गए थे। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड के बीच गोविंदगिरी की स्थिति थी। तो गोविंदगिरी स्थिति देखें यहाँ पर। तो चारों गोविंदगिरी व पुंजिया को बंदी बनाया गया था। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सूंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सुलेगढ़, इडर राज्य में प्रवेश निषेध कर दिया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहने लगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ था? तो कोलेरी गांव जाडौल में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया थे। भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में की आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। उदयपुर के पास मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र रहा था तो सिरोही रहा था। महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष जी, राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? जो असफल रहा था? रमाकांत मालवीय ने किया था। रमाकांत जी मालवीय ने इसका असफल प्रयास किया था। ये असफल रहे थे।
5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बालोरिया नामक स्थान पर आक्रमण किया। उस क्षेत्र को जला दिया गया। यह किस रियासत से संबंधित है? सिरोही से है। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मीणा ने किया था। मीणाओं के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया था? मीणाओं को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया था? तो इसको गठित किया गया था दोस्तों 1855 के अंदर। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डोंगरजी पटेल पंजा धीर जी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो सीतापुरा जेल के अंदर और अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर। मानगढ़ धाम गोविंदगिरी और डोंगरजी को। और तो इसके अंदर बाद में गोविंदगिरी को संतरामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर रखा गया था। गोविंदगिरी की मृत्यु की सज़ा को किसने आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया था? तो आर जी जो बारो थे उन्होंने गुरु गोविंदगिरी की सज़ा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया था? 1 जुलाई 1923 को। सुरजी भगत का संबंध है बिल्लों में धार्मिक सामाजिक सुधारों से। गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1931 को। 30 अक्टूबर 1931 को मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया था 2 सितंबर 2000 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया 2 सितंबर 2002 को। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के अनुयायियों ने मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ था? 17 नवंबर 2012 को। 17 नवंबर 2012 को शताब्दी वर्ष 17 नवंबर 2012 को। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 को हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड 1922 को हुआ था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो एक आंदोलन से संबंधित है। अगर देखिए महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उसके पास भेजा था। तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। इंटर राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया था? 3 जून 1929 को किया था। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर रखा गया था। तो उदयपुर जेल में रखा गया था। मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था 5 दिसंबर 1963 को। किन जनजाति के लोगों ने पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया था? मीणा ने किया था। जयराम पैसा कानून रद्द हुआ था। जयराम पैसा कानून रद्द किया 1952 के अंदर। किसकी अध्यक्षता में? मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था। तो संत मगन सागर में हुआ था। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस बनाया था? बागावास में बनाया था। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक थे V.K. विशिष्ट थे। निम्न में से कौन सा शेखावाटी के पंचवाड़ में शामिल नहीं है? तो बिसाऊ मंडावा और मलसीसर चिड़ावा नहीं है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जाडौल उदयपुर से शुरू किया था।